हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर यश, एक हेड एंड नेक ऑन्कोसर्जन हूँ और आज हम एक ऐसे क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे जो कि ना सिर्फ हर ओरल कैंसर के पेशेंट के मन में होता है बट उनकी फैमिलीज़ के मन में भी होता है। दैट हाउ लॉन्ग एम आई गोइंग टू लिव, या ओरल कैंसर होने के बाद अब मेरा कितना जीवन बाकी है। हम ओरल कैंसर सर्वाइवल को समझने के लिए थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, इसलिए बी विद मी टिल द एंड, यू विल हैव अ लॉट टू लर्न। देयर आर अ फ्यू फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कैंसर में सर्वाइवरशिप को अफेक्ट करते हैं। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, स्टेजिंग या स्टेज ऑफ द कैंसर जब आपकी डायग्नोसिस हुई है, और दूसरा फैक्टर होता है ओवरऑल हेल्थ ऑफ द पेशेंट, यानी कि पेशेंट का ओवरऑल हेल्थ कैसा है। मीनिंग क्या कैंसर के अलावा पेशेंट को कोई और भी बीमारी जैसे कि बीपी या शुगर, या फिर कैंसर के अलावा अदरवाइज पेशेंट हेल्दी है और उसे और कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए सर्वाइवल को फर्दर समझते हैं। 5 year सर्वाइवल रेट इज जनरली अ कॉमन वे टू डिस्कस प्रोग्नोसिस इन कैंसर। अब 5 year सर्वाइवल रेट क्या होता है? 5 year सर्वाइवल रेट का मतलब है कि व्हाट आर द चांसेस दैट इफ अ पेशेंट इज डायग्नोज्ड एंड ट्रीटेड टुडे विद कैंसर, कि इसके क्या चांसेस हैं कि 5 साल के बाद दैट पेशेंट इज गोइंग टू स्टे अलाइव, या 5 साल के बाद भी वो पेशेंट जिंदा रहने वाला है। इसको हम 5 year सर्वाइवल रेट कहते हैं। अब इस ग्राफ को देखिए जो AJCC यानी कि अमेरिकन जॉइंट कमेटी ऑन कैंसर 8th एडिशन से लिया गया है। ये क्लियरली हमको दिखाता है कि 5 year सर्वाइवल रेट माउथ कैंसर के पेशेंट में क्या है। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है ये 1 year मार्क पे है। इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि जैसे स्टेज 1 में जो 1 year सर्वाइवल है वो ऑलमोस्ट 90% है, और वैसे ही स्टेज 2 में थोड़ा कम, स्टेज 3 में थोड़ा कम, और स्टेज 4 पे आके वो ऑलमोस्ट 50% के आसपास रह जाता है। यानी कि जो चांसेस हैं कि एक कैंसर का पेशेंट अगर स्टेज 1 पे डायग्नोस और ट्रीट हो जाता है तो 1 साल के बाद वो 90% चांस है कि ज़िंदा रहेगा, और स्टेज 4 में यही चांस रिड्यूस होकर 60% में रह जाते हैं। और अब इस सेकेंड लाइन को देखिए जो कि 5 year मार्क पे ड्रॉ करी गई है। ये दिखाता है कि 5 year सर्वाइवल रेट यानी कि 5 साल बाद क्या चांसेस हैं कि एक ओरल कैंसर का पेशेंट इज गोइंग टू स्टे अलाइव। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टैटिस्टिकल डेटा विच हैज़ कम फ्रॉम द AJCC, 5 year सर्वाइवल रेट है स्टेज 1 कैंसर पेशेंट का वो है 80 to 85%। स्टेज 2 में वो रिड्यूस हो जाता है, दैट स्टेज 70 to 75%। स्टेज 3 में थोड़ा और रिड्यूस हो जाता है, और स्टेज 4 पे वो ऑलमोस्ट 45 to 55% ही रह जाता है। यानी कि अगर स्टेज 4 में कैंसर का पेशेंट डायग्नोस होता है और ट्रीट होता है तो 100 पेशेंट में देर आर ओनली गोइंग टू रिमेन 45 to 55 पेशेंट्स जो 5 साल के तक अलाइव रहेंगे। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट हियर, ये जो डेटा हमने अभी देखा ये एक स्टेटिस्टिकल डेटा है और ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टेज 1 कैंसर पेशेंट का 5 year सर्वाइवल 80 to 85% है, दैट मीन्स अगर 100 पेशेंट ट्रीट हुए हैं तो उनमें से 80 से 85 पेशेंट्स जो होंगे वो 5 years तक जिएंगे, और 15 पेशेंट्स 5 year तक नहीं जी पाएंगे। और आप एज अ पेशेंट किस साइड आएंगे? यू आर गोइंग टू फॉल इन द 85% कैटेगरी और इन द 15% कैटेगरी। दिस इवन वी डॉक्टर्स कैन नॉट आंसर। इसीलिए हर कैंसर पेशेंट की जर्नी यूनिक है, उसका ओवरऑल हेल्थ रादर देन ओनली कैंसर ये भी रोल प्ले करेगा कि वो ग्राफ के किस साइड में जाएगा, द सर्वाइवल वाले ग्राफ में या सफरर वाले ग्राफ में। इन कंक्लूजन, इफ वी नाउ ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन दैट हाउ लॉन्ग डज एन ओरल कैंसर पेशेंट लिव, then it doesn't have a one size fits all answer. Statistical survival rates हमें एक ब्रॉड आइडिया देते हैं सर्वाइवरशिप का, पर हर एक पेशेंट का एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है। बट अगेन इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि जैसे जैसे कैंसर की स्टेज बढ़ती जाती है वैसे वैसे चांसेस ऑफ सर्वाइवरशिप कम होते जाते हैं। दैट इज़ वाई इन कैंसर हम हमेशा अर्ली डिटेक्शन और अर्ली ट्रीटमेंट पे जोर देते हैं कि अगर आपकी डायग्नोसिस हो चुकी है तो डिले का कोई काम नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा डिले होगा वो उतना आपको नुकसान दे सकता है। सो सूनर द ट्रीटमेंट द बेटर आर द चांसेस ऑफ सर्वाइवल फॉर द पेशेंट। अगर आपके मन में किसी और तरीके का भी डाउट है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली यू विल गेट अ रिप्लाई बैक। आप मेरे इस वाले वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो जिसमें आई हैव एक्सप्लेन्ड कि अगर आपके गले में कोई लंप है तो क्या करना चाहिए। आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा जिससे हमारे कैंसर पेशेंट्स और उनके फैमिलीज़ का बेनिफिट होता रहे।